वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी विंडोज़ सिक्योरिटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने ऑलरेडी 7 लैब्स को डिस्कस कर लिया था। तो आज की जो है वो 8th लैब है, जिसका नाम है हिडन बाइंड शेल। अभी तक हमने जितनी भी लैब्स की एक्सप्लॉइटेशन की, उसमें हमने मेटाएक्सप्लॉइट का यूज़ किया, पर आज की लैब में हम मेटाएक्सप्लॉइट का यूज़ नहीं करेंगे, नेटकैट यूटिलिटी का यूज़ करेंगे और देखेंगे हिडन बाइंड शेल का कॉन्सेप्ट। तो आज का जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, अ काली जीयूआई मशीन, अ विंडोज़ अटैकर मशीन एंड अ टारगेट मशीन आज प्रोवाइडेड टू यू। तो हमारे पास 3 मशीन है आज, जैसे आप मेरे स्क्रीन में देख ही रहे होगे। एक काली मशीन है, एक अटैकर मशीन है और एक टारगेट मशीन है। Our task is to generate a hidden bind shell from the काली मशीन। ठीक है, काली मशीन से हमें जनरेट करना है एक हिडन बाइंड शेल को, एंड आफ्टर रनिंग द मेलिशियस एग्जीक्यूटेबल ऑन द टारगेट मशीन। ठीक है, फिर कोई हमारा एग्जीक्यूटेबल होगा, उसको हम रन करेंगे हमारे टारगेट मशीन में और ट्राई टू एक्सेस इट फ्रॉम द विंडोज़ अटैकर मशीन एंड काली जीयूआई मशीन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पहले जनरेट करना है हमने हिडन बाइंड शेल को। कहाँ पे करेंगे हम? काली मशीन में। इसमें जनरेट करना है तो इसमें एमएसएफ वेनम का कॉन्सेप्ट आएगा। विद द हेल्प ऑफ एमएसएफ वेनम हम उसमें क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे। ठीक है, फिर उसको हमें रन करवाना है टारगेट मशीन में, फिर ट्राई करना है उसको एक्सेस करने का। कहाँ से करेंगे हम? अटैकर मशीन से, और हमारे पास जो काली मशीन है। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, द हिडन बाइंड शेल शुड बी ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम द काली मशीन। तो ये हमें टेस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की लैब इंटरेस्टिंग होगी, तो आप लास्ट तक देखिएगा। ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं कहाँ पर हूँ? काली मशीन पे हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं अपना पास आईपी देख लेता हूँ। आईपी स्पेस ADDR कमांड के थ्रू हम आईपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर की जो आईपी है मेरी 10.10.12.4, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नोटपैड में। काली मशीन की है ये आईपी, क्योंकि हमारा यूज़ होगा इसमें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा था और टास्क जनरेट हिडन बाइंड शेल फ्रॉम काली मशीन, तो अभी हम काली मशीन में ही हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? जनरेट करना है एक हिडन बाइंड शेल के पेलोड को। ठीक है, तो ये जो हमारा साइबर किल चेन होता है, उसमें वेपनाइजेशन फेस पे करेंगे हम अभी काम, जहाँ पर जो अटैकर है वो क्रिएट करता है वेपन अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उसने क्या एक्शन करना है विक्टिम पे। ठीक है, तो जनरेट करते हैं। पहले मैं कमांड लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो कमांड में क्या कर रहा है। तो सबसे पहले एमएसएफ वेनम, ये टूल का नाम है। ठीक है, -p, पी में हम यहाँ पर डाल देंगे पेलोड। जो पेलोड हम यूज़ करेंगे विंडोज शेल। ठीक है, अंडरस्कोर, क्या नाम है इसका? हिडन बाइंड अंडरस्कोर TCP। ठीक है, तो ये हो गया। अब ए होस्ट मीन्स अटैकर होस्ट। तो ए होस्ट, ये भी आप पहली बार मेरी लैब में देख रहे होगे। तो ए होस्ट का क्या है? हमारी काली की जो आईपी है, तो हमने कॉपी कर रखा है शायद, 10.10.12.4। ठीक है, तो अब आ जाएगा एल पोर्ट। तो एल पोर्ट में हमारा क्या आएगा? डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं हम, 444 स्पेस -F स्पेस EXC। -F माने फॉर्मेट। ठीक है, तो EXC फॉर्मेट पे चाहिए, और ये फाइल का नाम मैं रख देता हूँ backdoor.exe। ठीक है, तो ये फाइल मैं क्रिएट करूँगा backdoor.exe। तो ये मैंने आपको कमांड समझाई दी है, मैं फिर से समझा देता हूँ जो इसका यूजेज है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, एमएसएफ वेनम तो हो गया मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क का पेलोड जनरेटर कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर हम जनरेट करते हैं पेलोड। -p स्पेस विंडोज /shell_hidden_bind_TCP।
ये स्पेसिफाई कर रहा है पेलोड जो हमें जनरेट करना है। ठीक है, हमारे केस में क्या है, ये एक विंडोज शेल है विथ अ हिडन बाइंड टीसीपी शेल। ठीक है, तो एल पोर्ट लोकल पोर्ट को कर रहा है जहाँ पे हमें पेलोड को लिसन कराना है इनकमिंग कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो हमारे उसमें 4444 है। ए होस्ट स्पेसिफाई करता है अटैकर्स होस्ट आईपी एड्रेस को। ठीक है, तो हमने वो वाला डाल दिया है जहाँ पे हमें रिसीव करना है शेल को। ठीक है, हाइफन हैफ स्पेस EXE जो लिखा है ये स्पेसिफाई कर रही है आउटपुट फॉर्मेट को पेलोड के। हमारे उसमें जो है हम जनरेट कर रहे हैं एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को। ठीक है, तो और लास्ट में बैकडोर डॉट EXE ये रिडायरेक्ट कर देगा आउटपुट को फाइल में जिसका नाम है बैकडोर डॉट EXE। ठीक है, तो जब हम ये कमांड रन करेंगे ना तो जो MSF वेनम है वो जनरेट करेगा एक विंडोज़ एग्जीक्यूटेबल, उसका नाम होगा बैकडोर डॉट EXE विथ अ हिडन बाइंड शेल। ठीक है, तो ये अब हम जनरेट करते हैं एक बार। तो ये हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया, वी हैव सक्सेसफुली जनरेटेड द हिडन शेल। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे रन करेंगे एक पाइथन HTTP सर्वर को सर्व कराने के लिए हमारी बैकडोर डॉट EXE फाइल को। जिसने भी मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं बहुत बार मैंने ये यूज़ किया है, डिलीवरी करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर से मैं इसको अपने विक्टिम के सिस्टम पे भेजना पड़ेगा ना मुझे पेलोड को, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देता हूँ मैं। पाइथन स्पेस -m स्पेस सिंपल HTTP और सर्वर स्पेस पोर्ट 80 पे कर देता हूँ मैं स्टार्ट इसे। तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये हमने HTTP सर्वर स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर। अब क्या करते हैं, टारगेट मशीन में जाते हैं। ठीक है, तो टारगेट मशीन में मैं जाता हूँ, ये मैं टारगेट मशीन में यहाँ पर आ गया। अब टारगेट मशीन में मुझे क्या करना है, जो ये मैंने EXE फाइल को क्रिएट किया है ना, जो एक मैलिशियस एग्जीक्यूटेबल फाइल बैकडोर डॉट EXE वो क्रिएट किया है, वो मेरे को टारगेट में लानी पड़ेगी ना, तभी जाके मैं उसको एग्जीक्यूट कर पाऊँगा और अपना एक्शन और ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये मैं साइबर किल के चेन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो स्विच कर लिया। अब यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है पावर शेल। पावर शेल यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये पावर शेल की मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं रन करूँगा। तो रन क्या करूँगा, कमांड में लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। IWR स्पेस हाइफन यूज़ बेसिक पार्सिंग स्पेस हाइफन URI। ठीक है, स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, हमारा जहाँ मैंने क्रिएट किया है काली मशीन में उसका URL, क्योंकि मैंने वहाँ HTTP सर्वर स्टार्ट किया है पोर्ट 80 पे। ठीक है, तो उसका URL मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो URL http:// यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट क्या करते हैं, IP हमने यहाँ पर कॉपी की थी हमने 10.10.12.4 10.10.12.4 10.10.12.4 ये हमने डाल दी। नाम क्या था हमारी फाइल का, बैकडोर डॉट EXE। ठीक है, स्पेस यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइफन आउट फाइल, ये आउटपुट के लिए है। ठीक है, ये कहाँ पर मेरे को कहाँ पर सेव करनी है फाइल, इस टारगेट की बात हो रही है। ठीक है, तो टारगेट का मैं पाथ दे देता हूँ जहाँ पर सेव करनी है मुझे, ये C:/यूज़र्स के अंदर
स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, स्लैश उसके डेस्कटॉप पे आ गए। अब क्या है, फाइल का नाम क्या था, बैकडोर डॉट EXE। तो ये हमारी कमांड हो गई। ठीक है, अब ये कमांड क्या करेगी, ये रिटर्न करेगी पावरशेल को। ठीक है, और यूज़ करेगी डाउनलोड करने के लिए फाइल फ्रॉम रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन क्या है, मेरी काली मशीन की IP जो मैंने URL दे रखा है HTTP 10.10.12.4 वाला। ठीक है, बस ये इतना ही काम करेगी। और जो सबसे पहले आपको, अगर आपने पावरशेल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा IWR क्या होता है ना, ये एलियास होता है, इन्वोक वेब रिक्वेस्ट, CMD लेट का पावरशेल है। ठीक है, तो पावरशेल आपको आनी चाहिए, ये बहुत यूज़फुल होती है। ठीक है, और दूसरा आप देख रहोगे हाइफन यूज़ बेसिक पार्सिंग। ये जो पैरामीटर होता है ये यूज़ करते हैं हम डिसेबल करने के लिए HTML पार्सिंग को। ठीक है, और क्यों करते हैं, जिससे हमारी जो कमांड है वो फास्टर हो जाए। ठीक है, और मोर सूटेबल हो जाए नॉन HTML कंटेंट के लिए, जैसे कि हो गई आपकी बाइनरी फाइल्स। ठीक है, फिर हाइफन URI आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, ये स्पेसिफाई कर रहा है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर को। ठीक है, फाइल के जहाँ डाउनलोडेड है फाइल। ठीक है, तो हमारे केस में ये पॉइंट कर रहा है फाइल को जिसका नाम है backdoor.exe को। ठीक है, और जो होस्ट कर रही है फाइल स्पेसिफाइड HTML में, सॉरी HTTP जो मैंने URL दे रखा है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और हाइफन आउटपुट फाइल वो मैंने आपको बता दिया है जहाँ पर मुझे आउटपुट को सेव करना है फाइल को। ठीक है, तो वो डेस्कटॉप लोकेशन है किस यूज़र की, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र की। तो ये हमारी ओवरऑल इस कमांड से होगा। तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पर, और फिर हम देखते हैं क्या आउटपुट हमारे पास आता है इसका। एंटर कर दिया हमने, तो अब हम जाके देखते हैं, पावरशेल को कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो बैकडोर आ गया। सो वी हैव सक्सेसफुली डाउनलोडेड द फाइल ऑन द टारगेट मशीन। अब क्या करना है हमने, यही चीज़ होती है जब रियल सिनेरियोज में होता है। जब आप जैसे कोई फिशिंग मेल आती है आपकी, जब आप क्लिक कर देते हो तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देता है एक फ़ाइल को, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। तो फिर आप उसको डबल क्लिक करते हो तो वो अपना एक्शन परफॉर्म करती है जिस चीज़ के लिए वो फाइल बनाई गई है, जो भी उसमें मैलिशियस कोड हमने डाला है या अटैकर ने डाला है। तो इस तरीके से डिलीवरी होती है, इस तरीके से सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, ये भी एक वे है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम डबल क्लिक करते हैं एग्जीक्यूटिव में और रन करते हैं इसको। रन कर दिया मैंने, डबल क्लिक हो गई है। अब क्या करना है, हमने चेक करना है जो बाइंड शेल है वो पोर्ट 4444 पे लिसनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारे पावरशेल टर्मिनल में। तो उसके लिए क्या होता है, जब हमें कनेक्शन देखने होते हैं उसके लिए कमांड होती है हमारे पास नेट स्टैट हाइफन ए, नेट स्टैट हाइफन ए। ठीक है, तो इसको रन करता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बोर्ड, ये देखो लिसनिंग करने लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब वो हमारी एग्जीक्यूटिबल रन हो गई है। ठीक है, सो नाउ द बाइंड शेल इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 4444। अब क्या करेंगे, हम चेक करते हैं टारगेट मशीन का IP एड्रेस। वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ मैं चेक। तो उसके लिए हम जो विंडोज़ में करते हैं IP कॉन्फ़िग, तो जो टारगेट का IP एड्रेस है जो मेरे विक्टिम का है 10.5.28.191, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं टारगेट IP पेस्ट।
ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, जैसे हमें टारगेट मशीन का आईपी मिल गया है, अब हम स्विच करते हैं वापस अपनी काली मशीन में। तो जो मेरी काली मशीन है, काली मशीन में चले गया मैं यहाँ। इसमें मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे उसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। अब जो मैंने HTTP सर्वर 80 पोर्ट पे स्टार्ट किया था उसको मैं कर सकता हूँ कैंसिल, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, जो गोल था, वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। तो अब क्या करूँगा, मैं स्कैन करूँगा टारगेट मशीन को Nmap के थ्रू। ठीक है, चेक करने के लिए जो पोर्ट 444 ओपन है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारी कमांड होती है Nmap स्पेस -p, जब हम कोई स्पेसिफिक पोर्ट के लिए करेंगे 4444। और टारगेट का मेरा क्या था, आई थिंक मेरे कॉपी होगा, वो पेस्ट करके देखता हूँ। ठीक है, यही थी आईपी, ये है मेरी आईपी। तो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको आउटपुट में दिखा। ठीक है, तो जो हमने Nmap स्कैन किया था, वी हैव डिस्कवर दैट पोर्ट स्टेट इज ओपन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और देखो सर्विस कौन सी चल रही है इसमें। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करना है हमने, अब हमारा जो काम है वो है अटैकर मशीन में। अटैकर मशीन में चले जाता हूँ मैं। तो अटैकर मशीन में क्या करेंगे, हम फिर से रन करेंगे Nmap को। ठीक है, टारगेट मशीन के लिए, और चेक करेंगे कि जो बाइंड पोर्ट है वो एक्सेसिबल है दूसरी मशीन से या नहीं, क्योंकि हमने अभी काली मशीन से देखा था, उससे तो एक्सेसिबल है। अब हम अटैकर मशीन से देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है हमने, सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन कर दूंगा मैं। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले पावर शेल में चले जाते हैं, ओपन कर लेते हैं पावर शेल। तो सबसे पहले मैं इसकी आईपी फाइंड आउट करता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग। तो इसकी जो आईपी है वो ये है, इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास तीनों की आईपी आ गई। ये हम लिख देते हैं अटैकर आईपी, ये हमारे पास तीनों की आईपी आ गई। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसको मैं थोड़ा ये, तो हमने क्या नोटिस करा, जो आईपी एड्रेस है अटैकर के विंडोज़ मशीन का, वो ये है जो मैंने कॉपी करा है, 10.5.26.2.44। ठीक है, और हमने जो जनरेट किया था ना हिडन बाइंड शेल को काली मशीन में, और उसकी आईपी क्या थी, उसकी आईपी थी मेरी 10.10.12.4। ठीक है, तो चलिए फिर अब करते हैं स्टार्ट अपना, जो हमने इसमें करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वेरीफाई करूँगा इफ़ वी कैन एक्सेस द हिडन शेल फ्रॉम अनदर मशीन और नॉट। तो उसके लिए मैं पहले तो पिंग करता हूँ। पिंग करूँगा मैं, किसको पिंग करूँगा, मैं पिंग करूँगा टारगेट मशीन को। इसको कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट होगा। ठीक है, हो गया। तो इसको हम सबसे पहले पिंग करके देखते हैं। तो देखो, जो टारगेट मशीन है वो एक्सेसिबल है। ठीक है, अटैकर मशीन से भी। अब क्या करते हैं, वही करते हैं जो हमने काली मशीन में किया था, स्कैन करते हैं टारगेट मशीन को पोर्ट 444 में। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए दैट इज़ ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम होस्ट आईपी, जो हमारी है विंडोज अटैकर मशीन। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, Nmap जो हमने उसमें किया था काली मशीन में, -p, पोर्ट कौन सा है 4444 स्पेस, हमें टारगेट का ही पेस्ट किया मैंने। ठीक है, तो एक बार देखते हैं।
तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पोर्ट 4444 क्लोज्ड है, यहाँ पर हमको क्लोज दिख रहा है। ठीक है, तो हमने नोटिस किया जो पोर्ट 444 है वो क्लोज्ड दिख रहा है मुझे अटैकर मशीन से। तो हम कंक्लूजन में आ गए कि ये एक्सेसिबल है फ्रॉम काली मशीन। काली मशीन जिसका आईपी है हमारे पास 10.10.12.4, यहाँ से एक्सेसिबल नहीं हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमारा लास्ट स्टेप है, क्योंकि हमें पता चल गया हमारे जो अटैकर मशीन हैं वहाँ से एक्सेसिबल नहीं है, पोर्ट क्लोज्ड आ रहा है। पर मैंने काली मशीन से देखा था वहाँ से पोर्ट मुझे ओपन मिल रहा था। तो अब हम वापस अपना काली मशीन में जाएंगे और लास्ट स्टेप अपना परफॉर्म करेंगे, जो कि है कनेक्ट करने के लिए बाइंड शेल को यूजिंग नेटकैट यूटिलिटी। नेटकैट यूटिलिटी के बारे में भी मैंने बहुत बार लैब में यूज़ किया है और एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपको सीखना होगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, अपना काली मशीन में चले जाते हैं। यहाँ पर से मुझे क्या करना है, नेटकैट स्टार्ट करना है, NC स्पेस हमारा टारगेट का IP पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं इसको, NC ये पेस्ट हो गया हमारा टारगेट का IP। सिंपली कौन से पोर्ट में करना है, 444, एंटर मारता हूँ। ठीक है, तो ये देखो अब हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हम क्या कैसे वेरीफाई करूँगा मैं कि मैंने टारगेट का IP एक्सेसिबल किया है या नहीं किया है, उसके लिए मैं कमांड चलाऊँगा IP कॉन्फ़िग। अब क्या है ये, अब ये विंडोज़ मशीन है, ठीक है, तब मैं इसको IP कॉन्फ़िग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं विंडोज़ मशीन में एक्सेस कर लिया है, मैंने विक्टिम के सिस्टम को मैंने एक्सेस कर लिया है। तो इसको मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पर IP देखो आप इसका 10.5.28.191, यहाँ पर क्या था टारगेट का 10.5.28.191। तो इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं विक्टिम के सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ बाइंड शेल, हिडन बाइंड शेल। तो आज की लैब में हमने एक नई चीज़ देखी कि कैसे हम हिडन बाइंड शेल का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास 3 मशीन थी, काली मशीन थी, अटैकर मशीन थी और टारगेट मशीन थी। तो सबसे पहले हमने अपना जो पेलोड था वो जनरेट किया, जो कि मैंने आपको बताया था सेकंड फेज़ में था हमारे साइबर किल चेन का वेपनाइजेशन, जो कि हमने अटैकर मशीन में किया था। एक वही फेज़ होता है जो अटैकर मशीन में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, साइबर किल चेन में ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है फ्रेशर से, कौन सा ऐसा फेस होता है जो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो वेपनाइजेशन होता है, क्योंकि वो परफॉर्म किया जाता है अटैकर की मशीन में। ठीक है, जहाँ जनरेट करते हैं वो। तो हमने वो करा, फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ HTTP सर्वर हमने उसकी डिलीवरी कर दी विक्टिम के सिस्टम पे। फिर विद द हेल्प ऑफ पावरशेल कमांड हमने डाउनलोड करा। ठीक है, IWR फंक्शन के थ्रू हमने डाउनलोड कर दिया उसको। डाउनलोड करने के बाद हमने उसमें डबल क्लिक करा और उसको एग्जीक्यूट किया, वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल थी। तो एग्जीक्यूट करने के बाद हम अपनी काली मशीन में आए, काली मशीन से हमने रिकॉन करके टेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ Nmap। ठीक है, तो हमें पोर्ट ओपन मिला 4444 टारगेट मशीन में। ठीक है, फिर हमने उसके बाद सेम चीज़ देखी कि दूसरी मशीन से भी ये एक्सेसिबल है या नहीं है। तो हमें पोर्ट क्लोज्ड मिला जब हमने अटैकर मशीन से उसको देखा, पिंग था पर पोर्ट क्लोज था। ठीक है, तो कनेक्टिविटी थी पर पोर्ट 444 क्लोज दिखा रहा था, ये मुझे अटैकर मशीन से, सॉरी। तो फिर ये क्लियर हो गया, पोर्ट हमें ओपन मिल गया काली मशीन से, वहाँ से हमने नेटकैट यूटिलिटी का यूज़ किया और कनेक्ट कर लिया, क्योंकि हमारा जो पेलोड था वो ऑलरेडी रन कर दिया था, हमने डबल क्लिक करके उसको एग्जीक्यूट कर दिया था, बस वो वेट कर रहा था
लिसन करने के लिए। तो मैंने नेटकैट यूटिलिटी का यूज़ करके उसको एक्सेस कर लिया विक्टिम के सिस्टम को। तो ये था आज की हमारी पूरी लैब। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।